जो भी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार और आप सबका साथी, आप सबका सहयोगी, आप सबके लिए शुभकामनाएं करते हुए 2024 आपकी जिंदगी में बहुत खास बने, बहुत खास बने। खास तौर से मैं 2024 को लेकर बहुत अधिक उत्साहित हूं और बहुत अधिक एक्साइटेड हूं और इस साल को हमें खास बनाना है। तो मैं आपका वेलकम करता हूं और दिल से करता हूं, ये वेलकम है। हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमारी टोटल कोर टीम का, राइजिंग कोर टीम का और अपराजिताओं के सहयोग से ये प्रोग्राम कंटिन्यू नॉन स्टॉप डेली 8 PM जय आरसीएम। अब ये एक अभियान बन चुका है, अब ये एक नारा बन चुका, अब ये एक आंदोलन बन चुका है, अब ये लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, अब ये लोगों की मनचर्या का हिस्सा बन चुका है और ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साथी बन चुका है। एक बच्चा, जैसा कि अभी कहा था कि एक बच्चा भी इससे छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो बिल्कुल वो बन चुका है। और आज की जो मेरी मेरी अभी जो इन दिनों मेरा एजेंडा चल रहा है, सारी दुनिया से हटकर, और इस नए साल के लिए मेरा जो एजेंडा है वो बहुत एग्रेसिव है। अभी मैं एकदम आक्रामक मूड में हूं। मेरा 2024 का एजेंडा है कि ये साल ग्रोथ का साल रहेगा और ये साल एक्सपांशन का साथ रहेगा। मैं बिल्कुल, मैंने पिक्चर भी बिल्कुल शेर टाइगर की लगा रखी है, बिल्कुल। और जिन लोगों को पता है कि मैंने अपने घुटने भी बदलवा लिए हैं, तो आप लोगों के तो चमड़े के हैं, मेरे तो लोहे के हैं, स्टील के हैं, वो भी जर्मनी के हैं। यानी अब मैं आपसे ज्यादा ताकतवर और आपसे ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो बिल्कुल ये साल को मैंने खास बना लिया है। इस साल के लिए मैंने अपनी डायरी में लिख दिया है और मैं लोगों को भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो आह्वान करें इस साल का कि ये साल उनके लिए ग्रोथ का साल रहेगा, लगातार ग्रोथ का साल रहेगा और लगातार उनके बिजनेस के हर फील्ड में एक्सपांशन यानी विस्तार होगा। और उसके ऊपर कुछ बातें आज मैं करूंगा और उसके आने वाले दिनों में कभी मैं पूरा एकदम डिटेल रोड मैप भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आज पहले मन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मन ही है, मन ही है। आप कहते हैं ना कि मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूं, मैं खुशी के लिए काम करता हूं, और मैं कहता हूं मैं खुशी से काम करता हूं। कोई खुशी के लिए काम कर रहा है, मैं खुशी से काम कर रहा हूं। तो ज्यादा अच्छा है कि मैं काम करके खुश हूं, इससे अच्छा मैं खुश होके ही काम कर लूं। तो उस बस मन का ही अंतर है, एक छोटा सा अंतर होता है। इसलिए मैं आज जो बात सभी साथियों को, जो मुझे अभी स्क्रीन पे सुन रहे हैं, जो मुझे YouTube पे सुन रहे हैं और जो मुझे कभी भी सुनेंगे YouTube पे, उनको एक लाइन में पक्की लिखवा देना चाहता हूं। वो अपनी डायरी में लिख लें कि अगर आपकी नजर अगली पायदान पर है तो आप बड़ी मंजिल पर जाएंगे, अदरवाइज आप वहीं पड़े रह जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत इशारों में बातें करूंगा और जो का मतलब की बात समझने वाले, आपको अपनी नजर को अगली पायदान पे ले जाना होगा। आप अगली पायदान पे नजर नहीं डालेंगे तो आपका माइंड सेट ग्रोथ का कभी नहीं बनेगा और आपका माइंड सेट फिक्स माइंड सेट बन जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे संपर्क में हैं। वो कहते हैं नहीं सर, अभी आगे का नहीं जाना है, आगे नहीं बदलना है। लेकिन मैं आज कुछ खतरों से आपको सावधान करना चाहता हूं। अगर आपने अगली पायदान पे अपनी नजर नहीं करी और अपने माइंड सेट को ग्रोथ का माइंड सेट नहीं बनाया, तो आपका माइंड सेट फिक्स माइंड सेट बन जाएगा और आप कंफर्ट जोन में वहीं पर अपने आप को ले लेंगे और थोड़े दिनों में वो फियर जोन हो जाएगा और फिर आप अपनी जो पिन आपके पास है उस पर कुंडली मार के बैठ जाएंगे। ये खतरा आपके सामने है। ऐसा मैं कई लोगों को 17 साल से, 18 साल से, 12 साल से एक ही लेवल पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये हकीकत है। लेकिन मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा कि कैसे इस कुंडली से छुटकारा पाया जा सकता है। और जब आप बहुत दिनों तक
एक पिन के साथ आप रहने लग जाते हो, एक के साथ, तो आपका पावर ऑफ माइंड, आपका सबकॉन्शियस उसी पिन को आपके अंदर प्रिंट कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर आपके लिए उसी तरीके से काम करता है और आप वहीं पर अपने आप को आरामदायक महसूस करने लग जाते हैं। वहीं से आपकी दुनिया शुरू हो जाती है। लेकिन जिंदगी की हकीकत ये नहीं है दोस्तों। जिंदगी की हकीकत ये है कि आपकी जिंदगी के सवाल ही आपकी जिंदगी के जवाब है। अपने सवालों को बदल डालो, अपने माइंड सेट को बदल डालो, आपके जवाब भी बदल जाएंगे। इसके लिए मैं दुनिया का सबसे फेमस स्टोरी, माइकल जॉर्डन की स्टोरी आपके बीच में रख रहा हूं कि माइकल जॉर्डन एक गरीब घर में पैदा हुआ एक नादान बच्चा था। बिल्कुल सिंपल, आज की तारीख में तो ये वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर, वॉलीबॉल का प्लेयर और वर्ल्ड फेमस आदमी है। लेकिन जब ये गरीब घर में पैदा हुआ तो एक दिन इसके पिताजी ने इसको कहा कि बेटा, कुछ खाने के लिए तुम्हें एक टी शर्ट को बेच के आना पड़ेगा, और पुरानी टी शर्ट को बेचने के लिए इसको आदेश किया और इसको बोला कि कितने में बिकेगी। तो इसने कहा पापा $1 में बिक जाएगी। लेकिन पापा ने इसको आदेश दिया कि बेटा, इसको $2 में बेच के आना है। इस टी शर्ट को तुम्हें $2 में बेच के आना है। इसने कुछ नहीं किया, पापा ने जैसा आदेश दिया उस पुरानी ही टी शर्ट की धुलाई की, प्रेस किया और एक भीड़ बड़े बाजार में जाके खड़ा हो गया कि ओनली मात्र $2 में टी शर्ट, और शाम तक ये $2 में टी शर्ट को बेच के आ गया। पापा ने निश्चित रूप से इसको शाबाशी दी, इसका उत्साह बढ़ा और ऐसा ये करने लगा। और एक दिन पापा ने कहा कि बेटा, इस टी शर्ट को तुम्हें $20 में बेच के आना है, यानी सेम टी शर्ट। लेकिन अब एक नया आदेश हुआ था $20 में बेचने का। इसने ये नहीं कहा कि पापा ऐसा कैसे हो सकता है, इसने कहा कि अगर पापा ने कहा है इसका मतलब ऐसा हो सकता है, कोई तरीका जरूर होगा। और इसने उस तरीके के ऊपर अपना चिंतन चालू किया। उन दिनों में मिक्की माउस की तस्वीरें बहुत बिकती थी और बच्चे मिक्की माउस के दीवाने थे। वो अमेरिका में भी थे और भारत में भी थे। मिक्की माउस का चलन हुआ ही था। और इसने कुछ नहीं किया, उस टी शर्ट पे मिक्की माउस की पेंटिंग करी और एक अमीर बच्चों की स्कूल के गेट के बाहर जाके खड़ा हो गया और बोलने लगा मिक्की। जब बच्चों की छुट्टी हुई तो मिक्की माउस टी शर्ट मात्र $20 में। और अंततः एक अमीर बच्चे ने अपने पापा से डिमांड करी कि पापा, मुझे मिक्की माउस की टी शर्ट चाहिए। इसने वो टी शर्ट $20 में दी और उस अमीर बाप के अमीर बाप ने इनको $5 इनाम के और दिए। $25 में ये वो टी शर्ट बेच के घर आए। पापा ने शाबाशी दी। दोस्तों देखो, सवाल ही जवाब है। आपके अगर सवाल बदल जाएंगे तो जवाब भी आपको मिलने लग जाएंगे। अपने सवालों को बदल डालो। और मैं इसका जीती जागती मिसाल हूं। मैंने कभी 1 करोड़ का सवाल पैदा किया तो जवाब 1 करोड़ के आए। जब जब जो मिशन मैंने लिया उस मिशन को मैंने पूरा किया, और जब जब जो सवाल पैदा किए उसके जवाब लिए। लेकिन एक दिन पापा ने कहा बेटा, इस टी शर्ट को $200 में बेच के आना है। आप सोचिए, आप सवाल बदलने का फर्क क्या पड़ता है। देखो, माइकल जॉर्डन के सामने सवाल पैदा हो गया था कि अब $200 में उसी टी शर्ट को जो कभी $2 में बेच रहा था कैसे बेच सकता है वो। लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने केवल अपने दिमाग को काम में लिया और दिमाग को ऑन किया तो इसको पता चला कि पास के शहर में, पास के कस्बे में या पास के गांव में उस समय की अमेरिका की सबसे फेमस हीरोइन, फिल्म स्टार आने वाली है। उसका एक कोई प्रोग्राम होने वाला है। बस इसको जैसे ही खबर लगी, ये वहां पहुंचा और भीड़ को चीरते हुए उस हीरोइन के पास पहुंचकर, ये छोटा बच्चा, उसने इस पर टी शर्ट पर उसके ऑटोग्राफ मांग लिए। कुछ नहीं, उसने अपने ऑटोग्राफ दिए और ये दौड़ता हुआ बाहर निकला भीड़ को चीरता हुआ, और एक बहुत ही शानदार चौराहे पे जाके खड़ा हो गया और उस फेमस हीरोइन का नाम लेते हुए कि इस फेमस हीरोइन के ऑटोग्राफ की टी शर्ट, अब टी शर्ट नहीं थी, ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200 में, ये बोलने लगा। तो अब टी शर्ट तो एक थी लेकिन चाहने वाले अनेक थे। अंततः उस टी शर्ट की बोली लगी और वो टी शर्ट बिकी $2000 में। ये सारी स्टोरी आपको गूगल पे भी मिलेगी, इतिहास में मौजूद है।
2 रुपए की टी शर्ट को, यानी $2 की टी शर्ट को $2000 में कैसे बेचा, सिर्फ इसलिए कि सवाल बदल गया तो जवाब बदल गया। दोस्तों, आज आप भी अगर इस मीटिंग में बैठकर मेरी बातों को सुनकर अपने मन के सवालों को बदल देंगे तो आपकी 2024 के जवाब भी बदल जाएंगे। क्योंकि विज्ञान का नियम है, कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, मन का नियम है कि अगर आप जीत के बारे में सोचोगे तो जीत की तरफ जाओगे, दिमाग जीत के तरीके, जीत के डायरेक्शन लेकर आएगा। और हार के बारे में सोचोगे तो दिमाग हार के तरीके लेकर आएगा। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, जैसा आप। लेकिन मेरे लिए जो ये साल है दोस्त, इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। मेरे ये साल है ईयर ऑफ फुल एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी से लबालब ये साल है मेरे लिए, क्योंकि ये साल मेरे लिए ग्रोथ का साल है। ये साल मेरे लिए एक्सपांशन का साल है। इस साल को मैंने मिशन नाम दिया है। जहां मैं मिशन लगा देता हूं वह फिर मेरे लिए मिशन हो जाता है। ईयर ऑफ बड़ी सोच का साल है ये, नए विजन का साल है। और मैं आप सबका भी आह्वान करता हूं, आप सबको भी इनवाइट करता हूं कि आप भी मेरी इस सोच के साथ अपनी सोच को मिला दें। आपके लिए ये साल बल्ले बल्ले बन जाएगा और 2024 आपकी चॉइस की चीजें आपकी जिंदगी में लाएगा। और जो लोग इस मीटिंग को नहीं सुन पा रहे हैं उनको जाके ये खबर दे देना कि अब ये ऐसा पॉसिबल है। और उस पॉसिबल के तरीके कुछ मैं आज आपके बीच में रखूंगा। और उसके लिए जो सबसे पहला काम मैंने किया है और जो मैं आपसे करवाना चाहता हूं, एक नई डायरी खरीदिए जो 2024 के नाम हो। पुरानी डायरी काम में मत लीजिए, 2024 की डायरी लीजिए और उसके हर पेज पर, एवरी पृष्ठ पर लिख दीजिए ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन। ये आप जितनी ज्यादा बार लिखोगे आपका कमिटमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा और आपका सबकॉन्शियस में वो नारा उतना ही पक्का होता जाएगा। और आपके दिमाग का सोच बदलेगा तो आपके लिए सारा जीवन बदलेगा। पहले अपने मन को पक्का करिए, अपने सबकॉन्शियस में इस बात को उतार दीजिए। जैसे आप साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करके, उसी तरह से मन की प्रैक्टिस करवा के मन को पक्का कर लीजिए और अपने भीतर एक एग्रेसिव कमिटमेंट ले आइए। एक डेडिकेटेड और एग्रेसिव कमिटमेंट ले आइए कि मुझे इस साल ग्रोथ करनी ही करनी है, मुझे एक्सपांशन यानी विस्तार करना ही करना है। 2024 को मुझे खास बनाना ही बनाना है। और मैं अब आपको कुछ दावे के साथ में कुछ बातें कर रहा हूं। इस काम में आपको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी आरसीएम की होने वाली मीटिंगों के माध्यम से। क्योंकि जहां पर भी मैं देख रहा हूं, प्रैक्टिकली देख रहा हूं, जहां जहां पर भी मीटिंगों में लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस जगह का बिजनेस बढ़ रहा है, उस स्टेशन का बिजनेस बढ़ रहा है, उस लीडर का बिजनेस बढ़ रहा है, उस टीम का बिजनेस बढ़ रहा है जहां पर मीटिंगों में संख्या बढ़ रही है। तो आपको सूत्र मिल गया। आप जो भी मीटिंगें आपके पास हो रही है उन मीटिंगों की तैयारियों को बढ़ा दीजिए, उनमें बैठने वालों की संख्या को बढ़ा दीजिए। वो कैसे होगा उसके पर बात करूंगा। और आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी मदद के लिए इतने लीडरों की बड़ी बड़ी मीटिंगें आपके इलाके में, आपके पूरे हिंदुस्तान के हर टेरिटरी में हो रही है। मतलब इतने लोगों की मीटिंगें, और अब तो अपराजिताओं की मीटिंगें भी हो रही है। मतलब आपके पास में अब मीटिंग के लिए, मतलब आप खुद जो मीटिंग लेते हैं उसके अलावा बड़ी मीटिंगें जिनमें बिठाकर आप लोगों के विजन को बदल सकते हैं, जहां से वो प्रेरणा ले सकते हैं। तो बिल्कुल। और मैं पर्सनली जहां पर मीटिंगें ले रहा हूं, मैं क्या तरीका एडॉप्ट कर रहा हूं। जैसे मेरी मीटिंग है मार्च में भुवनेश्वर, 10 तारीख को कलकत्ता में हूँ, 9 मार्च को भुवनेश्वर हूँ, 10 मार्च को कलकत्ता हूँ, फिर 11 को बालासोर हूँ, और 17 मार्च को मैं 15 मार्च को मैं अलीगढ़ हूँ, 17 मार्च को मैं हरिद्वार हूँ। तो मैं आजकल डायरेक्ट मीटिंग नहीं ले रहा हूँ। मैं मीटिंग लेने से पहले जूम पे एक सेशन करके लोगों को बता रहा हूँ कि इस बार की मीटिंग खूंखार और खतरनाक होने वाली है, लेकिन उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। उसमें आप गैदरिंग बढ़ाओगे तो वो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको ठंडे अपनी कूलनेस को छोड़कर एग्रेसिव होना है। और उसके लिए मैं प्रमोशन की टेक्निक सिखाता हूं। देखो, आपने क्या किया है, इंफॉर्मेशन और प्रमोशन के अंतर को समझना है। आप मीटिंगों की सूचना दे रहे हैं लोगों को, मीटिंग का प्रमोशन करिए।
कि ये मीटिंग खास क्यों है। और अब मैं आपके सामने ग्रोथ के एग्जाम्पल बता रहा हूं जिन्होंने ग्रोथ का माइंडसेट बना लिया। अब आपने अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देख लिया जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैंने चला के नाम हटा दिए हैं ताकि कोई मेरे पर आरोप नहीं लगाए कि पर्टिकुलर किसी आदमी को प्रमोट कर रहे हो आप। इनका, इस व्यक्ति का बिजनेस 2021 में 1,70,000 का बिजनेस था टोटल। 2022 के मार्च में इनका बिजनेस 2,60,000 का हुआ। ये मेरी पहली मुलाकात थी इनके साथ में ऑनलाइन जूम पे। उस समय इनका 1,70,000 का बिजनेस था। फिर इनका बिजनेस बढ़ने लगा। फिर 2023 में इनका पर्ल का लेवल हुआ और जनवरी का बिजनेस इनका 13 लाख का क्लोज हुआ है। और मार्च में इनका स्टार पर्ल का टारगेट है और इनका टारगेट है कि 24वीं एनिवर्सरी में 50 टेक्निकल को लेके साथ में बैठे। उसके लिए अब क्योंकि उन्होंने ग्रोथ का माइंडसेट बना रखा है तो ये ग्रोथ इनकी कंटिन्यू मिली हुई है। आप भी जब तक ग्रोथ का माइंडसेट नहीं बनाएंगे, आप कहीं न कहीं कुछ लोग कुछ गलत जगह अटके हुए हैं। और अब मैं दूसरा चेहरा बता रहा हूं जिन्होंने ग्रोथ का माइंडसेट बनाया। इन्होंने मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में कुछ जूम की मेरी मीटिंग हुई, कुछ इनको वीडियो का सपोर्ट दिया मैंने और इन्होंने उस पर काम किया। 11 लीडरशिप, 28 गोल्ड, 10 स्टार गोल्ड, 3 प्लेटिनम, 5 स्टार प्लेटिनम और 2 पर्ल, 2 स्टार पर्ल, 1 एमरल्ड, 1 स्टार एमरल्ड और इनका खुद का हुआ रूबी। यानी एक टीम लीडर जब ग्रोथ का माइंडसेट बना लेता है तो ग्रोथ आती है। कई लोग दूसरों को देख के यार ग्रोथ सबकी नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, फिर कोई तकलीफ नहीं है, सभी कमा रहे हैं इसलिए मैं भी कमा रहा रह लूंगा। ये नहीं, आपको ग्रोथ का माइंडसेट बनाना है। और अब मैं जो आगाज करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आगाज किया है 2024 को ग्रोथ का साल बनाना है, एक्सपांशन का साल बनाना है। तो जैसे बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था कि मुझे तुम 100 बाल ब्रह्मचारी दे दो और मैं इस दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। दोस्तों, मुझे भी कुछ वो लोग चाहिए जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। एक ग्रुप हो, कुछ लोग साथी चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ अगर एक समूह काम करेगा तो 2024 को हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आरसीएम का सबसे स्वर्णिम साल बना सकते हैं। इसके लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हूं, पूरी तरह से डेडिकेटेड हूं और पूरी तरह से एग्रेसिव हूं। बिल्कुल। और मैं, अब मुझे आह्वान है उन लोगों का, इसलिए मुझे उनकी तलाश है जिनको सपनों की तलाश है। मैं उनकी तलाश में हूं जो अपने सपनों की तलाश में है। तो छोटी छोटी आंखों में आप बड़े बड़े सपने बनाइए, ये मेरी पक्की बात आपको कह रहा हूं मैं। अगर आप अपनी आंखों में सपनों को बड़ा कर लेंगे तो आप अपने को बड़ा कर लेंगे। केवल सपने को बड़ा कर लेंगे तो अपने को बड़ा कर लेंगे, क्योंकि जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, इतिहास में उनके ही अपने पन्ने होते हैं। और हमारा जब इतने बड़े अभियान के साथ हम काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जहां हम नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, जब इतने बड़े अभियान के लिए कौन से लोग चाहिए? वो लोग चाहिए जिनके अंदर उत्साह हो, जोशीले लोग चाहिए, ठंडे ठाकुर नहीं चाहिए। उत्साह आपके जीवन का पावर हाउस है, तो उत्साहित लोग चाहिए। और उत्साह किन में होता है? श्रेष्ठ पुरुषों का बल है, ये कमजोर लोगों का नहीं है, ये श्रेष्ठ पुरुषों का बल है। और उत्साह से बढ़कर और कोई ताकत भी नहीं होती है। उत्साहित व्यक्ति के केवल इस कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आप उत्साह के साथ में काम करिए। और वैसे भी एक नियम है, ये जो फुटबॉल है, हवा के बिना ये फुस है, लेकिन हवा के साथ ये खुश है। और जिस फुटबॉल में हवा नहीं है ना, उसको दुनिया का कोई खिलाड़ी गोल तक नहीं ले जा सकता, लेकिन हवा वाली फूल को बिल्कुल। और जीतने के लिए दोस्तों, जीत के माहौल में बने रहना भी बहुत जरूरी है। तो आप इन मीटिंगों में लगातार बने रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंगों में, और अपने आप को तैयार करिए आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आसमान में उड़ने के लिए जमीन को तो छोड़ना पड़ेगा। आपको, मेरे पास टाइम नहीं है, तो जमीन को छोड़े बिना तो आप आसमान में पहुंच भी नहीं सकते। और मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, एक वैज्ञानिक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि जीतने का माहौल क्यों जरूरी है। ये जो शार्क मछली है,
इसको आप घर के किसी बड़े कांच के जार में भी रखो तो ये 8 इंच से लंबाई, 8 इंच। लेकिन इसी मछली को जब आप समुद्र में छोड़ते हो तो ये 8 फुट की लंबाई बढ़ा लेती है। ये इतना फर्क है। और संख्या का खेल है हमारा तो। इसलिए दोस्तों, इस बात को आप 2024 के लिए नोट कर लीजिए। जहां भी पर भी मीटिंगों में लोगों की संख्या बढ़ रही है, चाहे टीम की संख्या बढ़ रही है, चाहे स्टेशन की संख्या बढ़ रही है, वहां पर बिजनेस बढ़ रहा है। तो आप भी संख्या बढ़ाइए। तो आपका, और संख्या बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सूचना भेजने से काम नहीं चलेगा, इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनेगी। प्रमोशन करिए, एनर्जेटिक कॉलिंग करिए, इन मीटिंगों की वैल्यू बताइए, 2024 को खास बनाने के तरीके बताइए, और 2024 की नई मीटिंगें जो हो रही है नए एजेंडा के साथ में, उन मीटिंगों की वैल्यू बताइए। एनर्जेटिक कॉलिंग करने के बाद भी फॉलो अप करिए, नई नई लिस्टें बनाइए, और प्रमोशन करने के लिए होम मीटिंगें लीजिए। और इस तरह से आप बिल्कुल। और अब मैं ग्रोथ का एक मंत्र दे रहा हूं आपको दोस्तों, कि अगर आप 25,000 रुपए तक कमाना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। और 25 से 50 कमाना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करिए। और 50,000 से 1 लाख है तो बिजनेस को डुप्लीकेट करिए। और 1 लाख से 2 लाख की इनकम चाहिए तो जो भी मीटिंग हो रही है सबका प्रमोशन करिए। और ज्यादा के लिए खुद का डेवलपमेंट और टीम का डेवलपमेंट करिए। और बड़े प्रोग्रामों पे फोकस करिए, जहां जहां भी बड़े, क्योंकि उसके बिना बड़ी सोच बन नहीं सकती ग्रोथ की। और ये आपको ये जितने भी लोग, ये जितने भी चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ज्वाइनिंग की वजह से ये लीडर नहीं बने। ज्वाइनिंग तो फिर इनके साथ करोड़ों लोगों ने की है। ये किसी न किसी मीटिंग में बैठे और मीटिंग में इनका फैसला हुआ। और आपको भी मैं निवेदन करता हूं कि घर पे कुछ तस्वीरें लगाइए, अपने आदर्श लोगों की लगाइए, जो आपका दिल करता है उनकी लगाइए, और अपने आप से बातें करिए। जैसे ये मास्टर प्रहलाद राय जी हैं, आज यूनियस यूएस के प्रेसिडेंट है, और ये इनकी पुरानी तस्वीर है। अपने आप से आप पूछिए कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इनकी किस्मत बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। अगर ये सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। अगर आप रोजाना अपने आप से प्रॉपर सवाल पूछते रहेंगे तो एक और एक दिन तो आपकी चेतना भी जागेगी और आपकी किस्मत भी जागेगी। बिल्कुल, ये सब तस्वीरें देखिए आप। इनमें से जिसको भी आप रोल मॉडल मानना चाहते हैं, मान सकते हैं, आप आगे बढ़िए और इनसे प्रेरणा लीजिए। अपने घर पे तस्वीरें लगाइए कि अगर इनकी सोच बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। ये सब तस्वीरें बोलती है। अगर ये इस सिस्टम के माध्यम से इतने बड़े मुकाम पर जाकर एक नई जिंदगी हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें, आज इतने सारे लोग जो हैं, इनके सब की सोच कहां से बदली है, मीटिंगों से बदली है। दोस्तों, मैं हकीकत कहना चाहता हूं, बिजनेस तो बहुत होना है, पर इसको अपनी तरफ मोड़ना है तो आपको 2024 को कुछ बड़ा फैसला लेना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, नॉलेज लेनी होगी, कमिटेड होना होगा। और आपको 21 गोल्डन रूल को फॉलो करके आप एक बड़े नेटवर्कर और परमानेंट लीडर और परमानेंट नेटवर्कर बन सकते हैं। बस छोटी छोटी आंखों में देखो, इस बिजनेस में आपका नेटवर्क बढ़ते रहना चाहिए, परचेज वॉल्यूम बढ़ते रहना चाहिए, और लीडर बढ़ते रहने चाहिए। और ये सब होगा आपके गोल सेटिंग करने से। और इसके लिए मैंने जो गोल सेट किया है कि 2024 को हमें ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ एक्सपांशन, बड़ी सोच का साल, नए विजन का साल, और उसके लिए पूरा एग्रेसिव कमिटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी किया है मैंने। क्योंकि हमारे पास कोई छोटा मोटी बात नहीं है। आप हमारे पास में जो अवेलेबल है, ये प्राण गीत के बोल आप सुन सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी से लेकर स्वास्थ्य वर्धक से लेकर वाजिब कीमत के हैं। हमारे पास में डिलीवरी सिस्टम है टॉप लेवल का। हमारे पास टॉप लेवल की कंपनी है। हमारे पास कुछ फोकस पॉइंट है ज्वाइनिंग के। और उसलिए आप नेटवर्क को बड़ा बनाइए, 2024 आपके लिए खास बन जाएगा। और साथ में कंसिस्टेंसी, जो कि प्लान का हिस्सा है, पूरा फोकस करिए। कंसिस्टेंसी पे फोकस करेंगे तो आपका रेगुलर परचेज होगा, और रेगुलर परचेज से स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आएगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी आपका। ये ग्रोथ का साल है। और कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जिससे दुनिया के हर लोगों ने कामयाबी हासिल किया है। और अब खास बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं दोस्तों, 2024 की एनिवर्सरी का टारगेट भी अपना सेट करिए। इस एनिवर्सरी को लक्ष्य बनाकर
अगर आप अभी से अपने आप को और अपनी टीम को एक लक्ष्य बनाकर, और आप अपना लक्ष्य सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको लक्ष्य देता हूं कि इस एनिवर्सरी में आप इस भीड़ में बैठने वाले मत बनिए। क्योंकि ये जो भीड़ है ना, ये आपको बहुत अच्छा माहौल देती है, शक्ति देती है, प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है। लेकिन एक बात बताऊं, भीड़ में आप अपनी पहचान खो देते हो। इस भीड़ में कौन बैठा है, क्या बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिम्मत ही लेते रहो। क्योंकि लेकिन हमने ये साल को खास माना है, बड़ी सोच का बनाया है। तो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, भीड़ से अलग निकलने का फैसला करें, हिम्मत जुटाइए, ताकत जुटाइए। देखो, भीड़ में खड़े होना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। और इसीलिए प्रतीकात्मक तस्वीर मैं आपको दे रहा हूं। आप इसकी फोटो खींचिए और अपने घर पे लगा दीजिए कि इस साल की एनिवर्सरी में मैं इस भीड़ में बैठने नहीं जाऊंगा, भीड़ से अलग निकलकर कामयाबी की दुनिया में अपने झंडे गाड़ने जाऊंगा। इस दुनिया में किसी की फोटो खींचने नहीं जाऊंगा, बल्कि फोटो खिंचवाने जाऊंगा। किसी और के लिए ताली बजाने नहीं, बल्कि तालियां बजवाने के लिए जाऊंगा और नजारा देखने के लिए जाऊंगा। उसके लिए आपको ये तस्वीर रोज प्रेरणा देती रहेगी। और बिल्कुल, हमेशा ऊंची सोच के बिना ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। हाँ, जब आप बड़े फैसले लेते हो तो थोड़ी ताकत भी, मैंने कहा ना, मैं एग्रेसिव हूं। क्योंकि साधारण फूंक से शंख और जीत के बिगुल नहीं बजते दोस्तों। आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी, और आपको मदद लेनी होगी। और मदद देने के लिए आपको इतनी सारी मीटिंगें, फिर आप बड़ी सोच से बड़े सपने बनाओ, बड़ा दिल होगा।